अब हमें पढ़ना है पैराबोला, ठीक है ना। पहले बताइएगा इसमें कि लोकस क्या होता है। ठीक है ना। लोकस क्या होता है, पाथ डिस्क्राइब बाय ए वेरिएबल पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो पैराबोला भी क्या है, ये भी एक लोकस होगा, बस जो कंडीशंस हैं उनमें फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या होता है पैराबोला, लिखिएगा इसे। पैराबोला इज अ locus of a point which moves such that its distances from the fixed point and fixed line always remains same, ठीक है ना। ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट ऑफ फिक्स लाइन, इनसे डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल रहें। देखिए इसे तो ऐसे मान लेते हैं कि ये वो फिक्स्ड लाइन है, ठीक है ना, ठीक है ना, नाम रख दिया इसका L, और ये वो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक। तो पैराबोला जो है ना वो इसका नाम रख दिया मैंने S, और जो पॉइंट वेरिएबल था उसे मैं कह रहा हूं P, ठीक। अब देखिए पॉइंट P की पॉइंट F से डिस्टेंस C सीधे ये हो जाएगी। अब इस पॉइंट P की इस लाइन L से डिस्टेंस के लिए पॉइंट P से इस लाइन L पर आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे मान लिया कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये आ गया M, ये हो गया। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी PM, ठीक है। पैराबोला के लिए ये कंडीशन है कि PF शुड इक्वल टू PM। जब पॉइंट P मूव करेगा तो इसकी इस पॉइंट और इस लाइन से डिस्टेंस वेरी करेंगी, लेकिन ये आपस में हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। PF हमेशा इक्वल आना चाहिए PM के, ठीक है ना। किसी पॉइंट की किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो C सीधे डायरेक्ट हो जाती है डिस्टेंस, लेकिन किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, पहले पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसकी लेंथ दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर जब ये पॉइंट P मूव करेगा तो ये देखिएगा ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, ऐसा पाथ बनेगा इसका। ये पैराबोला है, ठीक है ना, ये पैराबोला हो गया। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट था इसे कहते हैं कि ये पैराबोला का फोकस है, इसे कहते हैं फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन थी इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया मैंने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। देखिए ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो है लाइन है इसे कहते हैं कि ये पैराबोला का एक्सिस है। ये ठीक है ना। अब देखिए इस पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। आप देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर जैसा फिगर बनना है सेम नीचे बनता है इसमें, ठीक है। पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, इस एक्सिस ने पैराबोला को जहां पर कट किया इसे कहते हैं कि ये पैराबोला का वर्टेक्स है। इस पॉइंट से बोलते हैं वर्टेक्स, मैंने इसे नाम रख दिया इसका V, ठीक है। V क्या है, वर्टेक्स। ये V हो गया,
डायरेक्ट्रिक्स एल थी, फोकस एफ हो गया। इस टाइप से होता है। अब देखिए पैराबोला की ऐसी कोई भी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करती हो, कॉर्ड समझते हैं आप लोग? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? कोई भी कर्व है, ठीक है ना, उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इसे कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पैराबोला की ऐसी कोई कॉर्ड जो कि उसके फोकस से पास करती हो, इसे कहते हैं फोकल कॉर्ड। ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड होंगे, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं फोकल कॉर्ड। ठीक है, पैराबोला की ऐसी कोई कॉर्ड जो कि उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, ऐसी कॉर्ड जो कि उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसे कहते हैं डबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब पैराबोला की ऐसी कोई कॉर्ड जो कि फोकस से भी पास करती हो और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, ऐसी कॉर्ड केवल एक ही होगी। ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से भी पास करती है और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, ऐसी केवल एक कॉर्ड होगी, इसे कहते हैं लेटस सेक्टम। ये होती है लेटस सेक्टम। उस टाइप से होता है, ठीक है। आप देखिए इसके आगे, अब ऐसे मान के चलिए कि हमारे पास एक रिफरेंस फ्रेम है, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, एक फ्रेम तैयार रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ रखा है फ्रेम ये, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इस फ्रेम को यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रखना है, ऐसे रखना है कि सब कुछ सिमेट्रिकल रहे, सिंपल रहे, ऐसे रखना है। तो इस फ्रेम को जो है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको यहाँ से ला करके इसके ऊपर रखा जाना है। ऐसे रखना चाहते हैं कि चीजें सिंपल रहें, सिमेट्रिकल रहें, तो कैसे रखना चाहिए हमें? इसमें ऐसे रखना चाहिए हमें कि ओरिजिन को तो रखना चाहिए वर्टेक्स पर और एक्स एक्सिस को अलोंग द एक्सिस ऑफ पैराबोला रखना चाहिए। ऐसे रखो तो चीजें रहेंगी सिमेट्रिकल रहेंगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ से उठाया, इस पर रख दिया, इस पर रख दिया, तो अब क्या हो गया कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला था वो अब हो गया एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने अपने एक्स एक्सिस को इसके अलावा रख दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया, और वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और ओरिजिन से पास करता है, तो यहाँ अब बनेगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा, ये हो गया वाई एक्सिस हो जाएगा। ये पॉइंट ओरिजिन था, तो ये हो गया 0,0, तो वर्टेक्स आ गया इसका, ये आ गया 0,0, ये वर्टेक्स हो गया। अब देखिए फोकस क्योंकि x एक्सिस पर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि a,0 इसका फोकस हो जाएगा। फिर अभी मैंने इसका x कोऑर्डिनेट अपने आप से कुछ मान लिया है। अच्छा, अब देखिए पैराबोला की डेफिनेशन से ये जो पॉइंट होगा, ये होगा -a,0, क्योंकि वर्टेक्स की इससे और इससे डिस्टेंस इक्वल होंगी। अब क्योंकि ये ओरिजिन की लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, है ये भी x एक्सिस पर ही, तो ये हो जाएगा -a,0। इससे आप ऐसे कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स L, इसकी इक्वेशन आ जाएगी x -a, ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आ गई x -a, और फोकस आ गया a,0, ऐसे। अब देखिएगा कि हम इस पैराबोला की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, है ना। देखिए ऐसा मान लीजिए कि इस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। जब भी हमें लोकस की इक्वेशन निकालनी होती है हम ऐसे करते हैं, उस पर एक पॉइंट P आप मान लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, ठीक है। अब देखिए जो इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा PF
और यहाँ से इस लाइन पे हमने डाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा PM, ठीक है ना। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PF इज इक्वल टू PM, ये कंडीशन दी हुई है इसमें, ठीक है। PF कितना होगा बताइएगा। PF जो है वो P और F के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया PF हो गया। PM कितना होगा बताइए कोई, PM कितना होगा। आप देखेंगे इसमें कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, ये A है ना। और किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस h है। तो Pn कितना हो जाएगा, h प्लस a, ये हो गया h प्लस a। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस a होल स्क्वायर। इससे कह सकते हैं कि k स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस a होल स्क्वायर माइनस h माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका सीधे फॉर्मूला बनता है, अब ये हो जाएगा 4ha, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं कि इक्वेशन निकालने के लिए k को y से और h को x से आप रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए हमने पैराबोला की इक्वेशन हमने निकाल दी है। अब आपको बताना है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम। पैराबोला की जो लेटर सेक्टम है ये, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये बताना होगा। आप देखेंगे कि इस लेटर सेक्टम की इक्वेशन ये हो जाएगी x इज इक्वल टू a। ये लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और a कॉमा 0 से पास करती है। इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू a। इसका ये मीनिंग है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे सभी के लिए x कोऑर्डिनेट a होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का x पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इस पॉइंट के लिए भी a आ जाएगा। y निकालना होगा हमें। आप लोग बताइएगा कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए ये जो पॉइंट है ये पैराबोला पर लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें ये पता है कि x a है, इसमें x की जगह a रख करके y के लिए सॉल्व कर लीजिए। इससे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a होल स्क्वायर, कह सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो ये हो जाएगा a कॉमा 2a और ये हो जाएगा a कॉमा माइनस 2a, ऐसा। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ये क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं कि ये है BB डैश लेटर सेक्टम। आपको बतानी है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम BB डैश क्या होगी। ये हो जाएगी 4a। आप देखेंगे कि देखो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट इट मींस इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, ये जो लेंथ है ये कितनी है 2a और ये भी कितनी है 2a प्लस 2a 4a। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये हो जाएगी 4a। या देखिए एक वर्ड और इसमें आता है, इसे कहते हैं फोकल लेंथ या फोकल रेडियस बोलते हैं इसे। ऐसा मान लीजिए कि पैराबोला पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, या पैराबोला पर कहीं भी कोई एक पॉइंट है, उसकी फोकस से डिस्टेंस, इसे कहते हैं कि ये इस पॉइंट की फोकल लेंथ है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ऐसे दूं आपको, ठीक है ना। तो पॉइंट P की फोकल लेंथ फाइंड करिए ओनली इन टर्म्स ऑफ x1, y1 यूज नहीं करना आपको, ठीक है ना। केवल इन
टर्म्स ऑफ x1, यानी कि केवल इसके x कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इसकी फोकल लेंथ फाइंड करिए। इसके लिए क्या करिएगा, पैराबोला की डेफिनेशन यूज करिए, ठीक है ना। देखिए पैराबोला पर जो भी पॉइंट टाई करते हैं उनकी फोकस से डिस्टेंस वही होती है जो उनकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो ये जो फोकल लेंथ है वो इक्वल होगी इसके, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल a और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगी x1 प्लस a, ये हो जाती है किसी भी पॉइंट की फोकल लेंथ। अब देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y² = 8x। इस पैराबोला के लिए आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ रेक्टम फाइंड करनी है। आपसे कोई यह पैराबोला है, इसके लिए ये चारों चीजें आप फाइंड करिए। क्या करना होगा, सबसे पहले इसे इस फॉर्म से आप कंपेयर करिए। आप कहेंगे कि 4a = 8s में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, जब a आ जाएगा सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें कहेंगे कि इसका फोकस क्या हो जाएगा, 2,0 फोकस हो जाएगा 2,0। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x = -2। वर्टेक्स क्या रहेगा 0,0, और लेंथ ऑफ रेक्टम 4a होती है, 4a क्या है 8, क्या माइनस 8 आएगी। लेंथ हमेशा पॉजिटिव मिलती है, ये चीज होता है इस तरह। पैराबोला में अभी तक हमने ये फॉर्म इसकी सीखी है कि पैराबोला इस टाइप का होता है, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax, ठीक है ना। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन 0,0। इसके लिए फोकस क्या होता है a, 0। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x = -a। ये सीखा। एक्सिस क्या है इसका, x एक्सिस, ठीक है ना। एक और देखिए पैराबोला बन सकता है इस टाइप से, ऐसे बनेगा ये पैराबोला। इसकी इक्वेशन होगी y² = -4ax। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या होगा 0,0। इसके लिए फोकस क्या होगा -a, 0। इसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x = a। एक्सिस क्या है इसका, x एक्सिस, ठीक है। एक देखिए पैराबोला ऐसे बन सकता है, ये ऐसा वाला पैराबोला बन सकता है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होती है x² = 4ay। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या होगा 0,0। इस पैराबोला के लिए फोकस क्या होगा 0,a। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y = -a। ये पैराबोला एक्सिस क्या है इसका y एक्सिस, ठीक है। एक पैराबोला ऐसे बन सकता है, ये नीचे जाएगा। इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay, ठीक है। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या है 0,0। इसके लिए फोकस क्या होगा 0,-a। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है y = a। एक्सिस क्या है इसका y एक्सिस। ये चार स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इन चारों ही पैराबोला में कोई एक चीज ऐसी है जो कॉमन है, क्या है बताइए, वर्टेक्स। इन चारों में ही वर्टेक्स क्या है ओरिजिन। अब इसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए इस पैराबोला के लिए मैंने ऐसे किया, देखो एक पॉइंट ऐसे मान लो यहाँ एक पॉइंट था h, k। मैंने अब इसका वर्टेक्स जो था, जो ओरिजिन था, उसे h, k पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन ऐसे किया है कि इसका एक्सिस जो अब आएगा पैराबोला, उसका एक्सिस अभी भी x एक्सिस के पैरेलल है। ये हो गया वर्टेक्स और ये हो गया इसका एक्सिस। पैराबोला इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ये बन जाएगा पैराबोला, ठीक है ना। पहले इसका वर्टेक्स था ओरिजिन, अब मैंने कर दिया इसे h, k। अब देखिए इसकी इक्वेशन में क्या फर्क आ जाएगा, क्या होगा इक्वेशन में जहां y लिखा हुआ है उसमें से k, यानी कि वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा y - k होल स्क्वायर = 4a, और ये हो जाएगा x - h, ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे देखिए इसमें अगर आप ऐसे करते हो, ये पॉइंट था h, k, यहाँ पर आपने इसका वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया और एक्सिस को अभी भी इसके x एक्सिस के पैरेलल रखा,
तो ये बन जाएगा पैराबोला, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax माइनस h। ऐसे देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट ये था h कॉमा के, हमने यहाँ पर इसका वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसके एक्सिस को अभी भी y एक्सिस के पैरेलल में रखा। ये ऐसे बन जाएगा पैराबोला, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखिएगा यहाँ हो जाएगा, देखिए ऐसे मान लेते हैं कि ये था पॉइंट h कॉमा के, यहाँ पर हमने इसका वर्टेक्स शिफ्ट किया, लेकिन अभी भी इसके एक्सिस को y एक्सिस के पैरेलल में रखा। ये पैराबोला इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay माइनस k। ये आता है फर्क आता है इसमें, ठीक है ना। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस तरह से मैच करते हैं। ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला थे, ये भी स्टैंडर्ड ही है, बस क्या होता है केवल वर्टेक्स को शिफ्ट कर रहे हैं, एक्सिस को अभी भी एक्सिस के पैरेलल में ही रखा हुआ है, ये फर्क आता है इसमें। ये एक पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कर दिया मैंने आपको, कैसे ये कंफर्म हुआ कि ये पैराबोला है। जब भी कोई इक्वेशन इस टाइप, जो कि एक इक्वेशन हो x और y में, उसमें दो वेरिएबल आ गए x और y, उसमें केवल किसी एक पे ही स्क्वायर हो, वो इक्वेशन हमेशा पैराबोला होती है, ऑलवेज, ठीक है ना। क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं और स्क्वायर केवल एक पे लगा हुआ है y पर, तो ये पैराबोला है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर वहां से फिर इसके लिए आपको वर्टेक्स, फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर ये फाइंड करना है आपको। सॉल्व करिए इसे। अभी क्या करना है, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं इसे, ऐसे करते हैं, देखिए y वाले टर्म इनको रखो इक्वल साइन के एक तरफ, और x वाले टर्म को आप ले जाओ इक्वल साइन के दूसरी तरफ, ठीक है। फिर अगला स्टेप ये होता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को 1 बनाइए। पहले से 1 बना हुआ है इसमें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ y के हाफ का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y इस केस में क्या है 1, इसका हाफ करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये जो भी आ जाए, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं कि इसे दोनों साइड ऐड करते हैं, यहाँ भी ऐड कर दिया इसे और यहाँ भी इसको हमने ऐड कर दिया, ऐसा करते हैं। x माइनस x दोनों साइड कर लेंगे। देखिए हाँ, देखिए ये x को जब हमने इक्वल साइन में ट्रांसफर किया था तो ये बना था -x, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या किया कि कोएफिशिएंट ऑफ y के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड हमने ऐड कर दिया, ये बन जाएगा। अब इसका आगे देखिए, इससे क्या होता है कि ये अब होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया y + 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस साइड में आपको क्या करना होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को +1 रखना होता है, x के मल्टीपल में जो भी आ रहा हो उसे कॉमन निकालना होता है, ठीक है। तो इस केस में केवल नेगेटिव है तो ये इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको x - 1/4, ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। एक तो आप इसमें देखेंगे कि ये सेकंड टाइप का पैराबोला है, ठीक है ना। सेकंड टाइप ये था ना पैराबोला का, ऐसा वाला पैराबोला वो ही, ठीक है। दूसरा इसमें जो इसका वर्टेक्स है वो क्या होगा, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो जाएगा 1/4, -1/2, x कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा, y कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, -1/2, ये हो जाएगा इसका x, ये सब वर्टेक्स आ गया। वैसे आप देखिए इसमें ध्यान से, इस टाइप के पैराबोला में सेंटर इसका ये वर्टेक्स होता था 0,0 और फोकस होता है -a, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x = a और लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर 4a। अब इस केस में से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि ये वर्टेक्स कैसे फाइंड किया गया, आपको दिखाते हैं। देखिए यहां से कंपेयर करो तो आप देखोगे कि सेकंड टाइप पैराबोला था, ऐसा वाला पैराबोला था, इसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है 0,0। तो इसे ऐसे कहते हैं, x क्या है इसका वर्टेक्स, x 0 y 0, पर यहाँ पर x क्या है थोड़ा चेंज हुआ है,
यहाँ x क्या है, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, y क्या हो गया, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1/2। ऐसे इस तरह से आगे इसका वर्टेक्स आ जाएगा 1/4 कॉमा माइनस 1/2, ये इसका वर्टेक्स हो गया। ठीक, अब जैसे हमें इसका फोकस फाइंड करना हो, वहां से आप देखेंगे फोकस होता है इसमें x इज इक्वल टू माइनस ए और y इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी हमें a फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या होता है, इसकी जो इक्वेशन होती थी वो ये होती थी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x का जो कोफिशिएंट है ये होता है 4a। इस केस में हम देखेंगे क्या ये 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 4a, यहां से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1/4, ये a की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू a, x माने इस केस में है x माइनस 1/4, ये इक्वल है माइनस a के माइनस 1/4। यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। y इक्वल टू 0, y के यहाँ पे y है y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ये y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। तो इसका फोकस आ गया 0 माइनस 1/2, ये फोकस आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू a, इसमें अब x क्या है, x हो गया है x माइनस 1/4 इज इक्वल टू a, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या है इस केस में, a की वैल्यू है 1/4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 रह जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2, ये 1/4 इसमें आकर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये होती है 4a, ठीक है ना। तो 4a क्यों ये 1, तो आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये हो जाएगी 1। याद अब देखिएगा पैराबोला को बिल्कुल जनरलाइज कर रहे हैं। देखिए जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना। ये एक लाइन थी जिसकी इक्वेशन है x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऐसे कह दिया कि ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, और पैराबोला का फोकस है ये मान लो 2,3, ये इसका फोकस दे दिया मैंने आपको। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है आपको, और ये पता है फोकस पता है। अब यहां से पैराबोला की इक्वेशन आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है और फोकस पता है, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे कर सकते हैं इसे। इसमें क्या करना पड़ेगा अब आपको कि पैराबोला की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या थी पैराबोला की डेफिनेशन, ऐसे कहते हैं कि पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी फिक्स पॉइंट, जिसे हम कहते हैं फोकस, और फिक्स लाइन जिसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इसके लोकस इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, इसे मान लो ये हो गया x, y, ठीक है ना, और इस पॉइंट से आप ले लो m ले लो, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन है, ये है कि PF इज इक्वल टू PM, यूज करते हैं। PF क्या हो जाएगा देखिएगा, PF हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा PF। PM कैसे निकालेंगे, किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, उस लाइन की एक्सप्रेशन में उस पॉइंट को रख देते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं कि x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4y प्लस 3, क्योंकि ये x y थी मैंने ये हो गए, ऊपर मॉड लगाते हैं, नीचे रूट में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है 1 उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 4 उसका स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इससे सिंपलीफाई करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ स्क्वायर करके इसे आप एक्सपेंड कर लो, क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू, देखिए ये 6y होगा यहाँ पर 6y,
ये ध्यान से, इसका जब स्क्वायर होगा तो मॉड हट जाएगा, लेकिन अब इसका स्क्वायर होगा। देखिए 3 नंबर आपको दिए हों a + b + c, इसका स्क्वायर आपको एक्सपेक्ट करना हो, क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा ये होगा x² + 16y² + 9, ठीक है। अब क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 2ab ऊपर तो हो जाएगा माइनस का 8xy, फिर होगा 2bc हो जाएगा माइनस का, ये हो गया था 24y, और 2ca तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, ये बनेगा। नीचे देखिएगा ये हो गया था 1 और ये इसका 4 का स्क्वायर माने 16, 1 + 16 17, उसका स्क्वायर उसका कर दिया हमने स्क्वायर, ये हो जाएगा 17, ठीक है ना। इस 70 को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा 17x² माइनस ये हो जाएगा 17 × 4 68, 68x प्लस 17 × 4 68 प्लस 17y² माइनस 17 × 6 102, ये हो जाएगा 102y प्लस 17 9 जा 153, तो हो जाएगा प्लस 153 इज इक्वल टू, इसके इक्वल है x² और x² हो गया, फिर ये 6x है प्लस 6x और y वाला टर्म में तो 16y² माइनस 8xy, एक y का टर्म है ये 24y, कांस्टेंट में केवल एक ही है 9 + 9, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब x² वाला टर्म आप एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे, यहां से कह सकते हैं कि 16x² आ गया, इसके बाद y² वाले टर्म यहां बचेगा, एक y² बचेगा केवल, फिर xy वाले टर्म केवल इसमें ही है, यहां करके ये ऐड हो जाएंगे प्लस 8xy हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए x वाले टर्म, ये टर्म एक x वाला टर्म ये हो जाएगा माइनस का 68x हो गया, y वाला टर्म सॉरी यहाँ भी x है, ये भी x यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 74x हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 74x हो गया। फिर देखिए y वाला टर्म आप देखोगे, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये टर्म इसमें करके ऐड हो जाएगा, क्या बचेगा 78, हाँ ये इधर नेगेटिव है पर इस तरह के ऐड होगा इसमें, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा नेगेटिव के 78y बचेंगे, ठीक है ना, यहाँ बचेगा नेगेटिव का 78y, ये बच गया। अब देखिएगा कांस्टेंट टर्म, उसमें ये 68 है और ये है 9 है, तो 68 पर या 9 इसका माइनस कर दो पहले इसमें, यहाँ हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 144 पे 68 ऐड करो, 212, ये आ जाएगा प्लस का 212 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। ये इसमें आंसर हो जाएगा इसका। ये अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे कहूं कि फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, इसी क्वेश्चन में ऐसे कहना आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, कैसे करोगे, यहां से अब हमें लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम फाइंड करनी होती, कैसे करोगे आप, देखिए इस इक्वेशन से इसे फाइंड करना पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। होता क्या है पैराबोला में कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इनके बीच की डिस्टेंस ये होती है 2a, आपको याद हो वर्टेक्स बीच में आता है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये होती है पूरी कितनी होती है 2a डिस्टेंस होती है, और लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या होता है 4a। तो क्या करोगे आप फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये हो जाएगी 2a, इसे डबल कर देंगे आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम। सॉल्व करिएगा इस पॉइंट की इस
लाइन से डिस्टेंस निकालिए पहले। क्या करोगे, इस पॉइंट को इस लाइन में रख दोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 अपॉन रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आएगा 2a, हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, वो क्या होता है 4a, इंटू कर देंगे इसे 2 से। सॉल्व करिए कितना आ रहा है बताइएगा। 14/√17 देखना, ठीक है ना, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, ये आंसर आ गया इसका। अब देखिएगा हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है। इसमें उसका फोकस हमें दिया जा रहा है कि फोकस है -6, -6 और वर्टेक्स है इसका -2, यहां से हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। कैसे होगा बताइए। ये वैसे सीट का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फोकस पता है इसमें और वर्टेक्स पता है, यहां से इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है आपको। देखिए पैराबोला स्टार्ट से एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला हो गया। मान लीजिए यहाँ इसका फोकस है, यहाँ वर्टेक्स है, ये इक्वेशन ऑफ ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। क्या होता है कि पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको कि एनी हाउ इस वर्टेक्स और फोकस को यूज करके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसे फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद पैराबोला सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये केवल एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। अब बताइए हमें यहां से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी जिसको देखो ये होती है कि डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। दूसरी बात, जहां पर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स मीट करते हैं, मान लो ये पॉइंट एम है, तो इस टाइप से होता है कि जो वर्टेक्स होता है वो एम से और एफ से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो इसी यूज करके तो ये पॉइंट एम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो देखिए इस एक्सिस पर लाई करने वाले दो पॉइंट हमें आते हैं बी और एफ, इन दोनों पॉइंट को यूज करके इस एक्सिस की स्लोप आ जाएगी। और क्योंकि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है तो हमें आती है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनमें इनकी स्लोप में एक रिलेशन होता है कि m1 * m2 = -1, इसे यूज करके इसकी स्लोप आ जाएगी। पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आई है, अभी ये आ गई। फिर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करो। वैसे जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था वो ऐसे करके होगा, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो फोकस क्या था इसका, फोकस हो गया -6, वर्टेक्स क्या हो जाएगा -2, या इस पॉइंट का मान लीजिए a, b ऐसे मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट है इसका, तो आप कह सकते हैं कि a - 6 होता है ना x1 + x2/2, तो ये हो जाएगा a - 6/2 = -2। आप यहां से कह सकते हैं इसे कि a = 2। एक देखिएगा, एक आप ऐसे कर सकते हैं इसमें कि b - 6/2 = 2, तो यहां से कह सकते हैं इसे ये हो जाएगा b = 10, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सॉल्व हो गया, ये आ गया 2, 10, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हाँ b और f को यूज करके एक्सिस की स्लोप निकालिए, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ एक्सिस ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y2 - y1 x2 - x1, क्या आ गई ये -8/-4, इट मींस 2 आ गई। 2 स्लोप हो गई एक्सिस की, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये देखिए स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी -1/2, ये स्लोप आ गई, आ गया पॉइंट। इन दोनों को आप यूज करके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या होती है अगर पॉइंट ऑफ
चलो बताओ तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां से कह सकते हैं कि हो जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस 2। यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। फोकस ये था, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का यूज करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं। ऐसा हमने इस क्वेश्चन में रहता है कि हमें एक पैराबोला प्रोवाइड किया जा रहा है और हमें इसकी वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये चीजें फाइंड करनी है, ठीक है ना। फिर कहेंगे कि हम इसे स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जब आप कंपेयर करिएगा तो आप यहां से कहेंगे इसमें कि 4a = 8। यहां से कह सकते हैं कि a = 2, ठीक है ना। तो इस टाइप का पैराबोला होता है, इस तरह से ड्रॉ होता है ऐसे, ठीक है ना। इसके लिए वर्टेक्स क्या होता है 0, 0। इसके लिए फोकस क्या होता है a, 0। इसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x = -a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होती है 4a, ठीक है ना। ये सारी चीजें बता दी थी। तो वर्टेक्स तो इसका हो जाएगा 0, 0। फोकस होता है a, 0। a की वैल्यू क्या है इस केस में 2, तो ये हो जाएगा 2, 0। एक्सिस, इस पैराबोला का एक्सिस होता है x एक्सिस और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये हो जाएगी y = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी x = -a होता है, a की वैल्यू क्या है 2, तो x = -2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होती है 4a और 4a = 8 के, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें हमें पैराबोला की इक्वेशन प्रोवाइड की जा रही है और हमसे इसकी वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये चीजें पूछी जा रही है, ठीक। क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसे, इसके लिए क्या करो कि y वाले टर्म इनको आप कर लो एक तरफ, बाकी जो आ रहे टर्म उनको इक्वल साइन के दूसरा में ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 3x - 1। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ y, इसके हाफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा इस केस में 4। इससे दोनों साइड ऐड कर दो, ठीक है ना। इससे क्या बन जाएगा ये, अब ये हो जाएगा y - 2 होल स्क्वायर = ये हो गया 3x + 3। इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x कॉमन निकाल लो, ये क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ बचेगा x + 1, ये हो गया y - 2 होल स्क्वायर = this, ये आ गया। आप देखिए कि ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, ऐसा होता है पैराबोला ये वाला, ठीक है ना। इसके लिए वर्टेक्स क्या होता है 0, 0। फोकस क्या होता है a, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = -a इस और इक्वेशन ऑफ एक्सिस y = 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, इस टाइप से होता है। इसे कंपेयर करते हैं, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y² = 4ax, ठीक है। अब इसे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले इसका फोकस फाइंड करते हैं। फोकस क्या होता है 0, 0। इट मींस x = 0, y = 0। जहां x आना चाहिए था वहां इसमें आ रहा है x + 1, तो ये = 0। y जहां आना चाहिए था वहां इसमें आ रहा है y - 2 = 0। आप कह सकते हैं कि x = -1, y = 2। ये क्या आ गया इसके लिए, ये इसका वर्टेक्स आ गया, ये आ गया -1, 2, ठीक है ना। इसका वर्टेक्स आ गया। अब फाइंड करते हैं फोकस। फोकस होता है x = a और y = 0। तो पहले a फाइंड कर लेते हैं। a माने क्या होता है, या 4a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन, ठीक है ना। वो इस केस में क्या है 3। इट मींस आप ऐसे कह सकते हैं कि 4a = 3 या कह सकते हैं कि a = 3/4। अब देखिए x = a, जहां x आना चाहिए था वहां इसमें है x + 1 = a। a की वैल्यू क्या है 3/4। आप कह सकते हैं कि x = -1/4, ठीक है। y = 0, यानी कि y - 2 = 0, या ऐसे कर सकते हैं y = 2। तो फोकस क्या हो जाएगा इसमें, फोकस हो गया -1/4, 2, ये फोकस आ गया। अब सॉल्व करना है इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या होती है y = 0। y क्या है इसमें
y माइनस टू, y माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं इसे y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन ऑफ एक्स। इसके बाद देखिएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये होती है x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगी ये कि x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/4, या ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 7/4। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये आ गई x इज इक्वल टू माइनस 7/4। लेंथ ऑफ रेक्टम ये होती है 4a, 4a क्या था इस केस में 3, तो ये आ गई 3 आ गया। ये देखिएगा हमें ये पैराबोला की इक्वेशन प्रोवाइड की जा रही है। हमें इसके लिए वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ रेक्टम, ये चीजें फाइंड करनी थी, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा कि x वाले टर्म उन्हें कर लीजिए एक तरफ, बाकी वाले टर्म उनको हम कर लेंगे एक तरफ। तो इसे ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस y माइनस 14, ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस y माइनस 14 प्लस 9। इसे कह सकते हैं अब हम x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस y माइनस 5। अब क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट ऑफ y को कॉमन निकालना होता है, वो इस केस में क्या है माइनस की बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस y प्लस 5, ये हो गया था x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ये जो होता है 4 टाइप ऑफ पैराबोला है, ऐसे बनता है, ठीक है ना। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये होती है। इस केस में हम देखते हैं कि इसका वर्टेक्स होता है 0,0, फोकस होता है 0,-a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल टू a, ठीक है ना। लेंथ ऑफ रेक्टम जो होती है 4a, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि इसका एक्सिस हो जाता है y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका वर्टेक्स, वो क्या होगा x0 y0। वर्टेक्स क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x क्या हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। y है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है ना। तो वर्टेक्स क्या आ गया इसका, वर्टेक्स हो जाएगा 3, माइनस 5, इसका वर्टेक्स आ गया। अब देखते हैं इसके लिए फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस होता है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस a। इसके ऊपर a कर ले सॉल्व। अब इसे आप कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो कोफिशिएंट ऑफ y इस केस में क्या है 1 आ रहा है केवल, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4a इज इक्वल टू 1 या a इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। फोकस था y इज इक्वल टू माइनस a, और y ये हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/4, या ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस करिएगा माइनस 21/4, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस 21/4 हो जाएगा। ये फोकस आ गया, फोकस हो गया 3, माइनस 21/4, ये फोकस हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है x इज इक्वल टू 0, इस वाले पैराबोला के लिए x इज इक्वल टू 0। तो इसमें x क्या है, x की जगह है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। अब देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या होती है y इज इक्वल टू a, y की जगह इसमें क्या लिखूंगा y प्लस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/4। तो ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 19/4। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी इसमें y इज इक्वल टू माइनस 19/4, ये आ गई, ठीक है ना। लेंथ ऑफ रेक्टम ये क्या होती है 4a, 4a की वैल्यू क्या है इसमें 1, तो लेंथ ऑफ रेक्टम ये हो जाएगी 1। अच्छा सॉल्व देखिएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि ये एक पैराबोला में दिया हुआ है। अब कैसे कह रहे हैं कि इसमें एक डबल ऑर्डिनेट है जिसकी लेंथ है 8p, इसके हमें एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है ना। ये पैराबोला होगा इस टाइप का, ठीक है ना।
कह रहे हैं एक इसमें डबल ऑर्डिनेट है, इट मींस एक ऐसी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इसकी लेंथ दी हुई है कि लेंथ है 8p, इसके एंड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे। ये क्या हो गया, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, लेंथ है इसकी 8p, इट मींस 4p ऊपर 4p नीचे 4p ऊपर, इट मींस ये जो होता है किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसका y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। इसमें नीचे की तरफ आ रहे हैं, इट मींस ये हो जाएगा -4p हो जाएगा। आइए समझ में। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला की इक्वेशन में y की जगह 4p रख करके x सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में y की जगह आप रखिएगा 4p का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। एक 4p कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4p। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 4p, 4p, इसके आ गए 4p, -4p। एक हम नहीं करना है इसमें। अब ये प्रूव करना है कि ये जो डबल ऑर्डिनेट है ये पैराबोला के वर्टेक्स पर एक राइट एंगल सबटेंड करती है, यानी कि अगर इसके एंड पॉइंट्स को वर्टेक्स से जॉइन कर दें तो ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ऐसे मान लो इनके नाम रख दिए, ये A है, ये B है और ये है ओरिजिन O 0,0। क्या करना होगा आपको, आप इसमें फाइंड करिए स्लोप ऑफ OA, ठीक है, और निकालिएगा स्लोप ऑफ OB। और इतना प्रूव करना है आपको कि स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ OB ये इक्वल है -1 के। इससे अपने प्रूव हो जाएगा कि OA और OB परपेंडिकुलर है, इट मींस ये जो AB डबल ऑर्डिनेट है ये वर्टेक्स पर एक राइट एंगल सबटेंड कर रही है, प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि OA की स्लोप फाइंड करना चाह रहा हूं, तो ये हो जाएगा y2 y1 अपॉन x2 x1, इट मींस 1 आ गया, ठीक है ना। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ OB, इट मींस y2 y1 अपॉन x2 x1 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा मेरे साथ, हो गया प्रूफ, ठीक है। स्टार्ट 8 क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब इसमें कल की वाले पॉइंट फाइंड करिए जहां पर एब्सिसा ऑर्डिनेट की 3 टाइम्स हो, ठीक है ना। एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, यानी कि x स्क्वायर दिस शुड बी 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस इक्वेशन में x की जगह 3y रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा, यहाँ रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, 9 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, y कॉमन आ जाएगा, y -1 इज इक्वल टू 0, y की दो वैल्यू जाएगी यहाँ से 0 और 1। अब यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब y होगा 0 तो x क्या आएगा 0, जब y होगा 1 तो x क्या आएगा +-3, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 पॉइंट पॉसिबल है, एक तो आ रहा था 0,0, एक आ रहा है 3,1 और -3,1 लेंगे तो 3 टाइम्स कहना अच्छा हो जाएगा, 3 टाइम्स यही रहने देना, ठीक है। देखिए माइनस अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा -3,1, इसमें ये नहीं कह पाएंगे कि इसका 3 टाइम्स है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही इस वाले में भी ये 3 टाइम्स कहने में सही नहीं हो रहा, 0,0 रहता ऊपर, ठीक है ना। तो एक्चुअल में सबसे सही आंसर केवल एक ही है इसमें 3,1। देखिएगा 9th क्वेश्चन में आता कि कैसे पैराबोला की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसका वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन पर, ठीक है ना, एक्सिस होना चाहिए x एक्सिस और वो 2,3 इस पॉइंट से पास करता हो। कैसा बनेगा पैराबोला, यह पैराबोला हो जाएगा, यह पैराबोला। इस पैराबोला की
इक्वेशन क्या होती है y² = 4ax। अब इसमें एक ऐसा है अननोन, पर हमें एक चीज पता है कि ये वाला पैराबोला 2,3 इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें आप रख दीजिए y क्या है 3, ये इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 9, x क्या है 2, तो ये हो जाएगा 8a। अब यहाँ से कह सकते हैं कि 4a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9/2, ठीक है ना। इसमें आप रख दीजिए, तो हो जाएगा y² = 9/2x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला। देखिएगा 13 क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें देखो जैसे रोडवे होता है, ठीक है ना, उसमें मतलब बीच में पिलर नहीं होते। कभी-कभी ऐसी जगह होती है जहां पर बीच में आप बीच में पिलर्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। कुछ इधर एक पहाड़ी है, फिर इधर एक पहाड़ी, बीच में बहुत गहराई है, तो यहाँ आप नहीं देते। तो उसमें क्या होता है, केवल शुरू में और एंड में यहाँ पर ही पिलर दिए जाते हैं केवल, ठीक है ना। लेकिन इसकी लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, तो रोड को फिर सपोर्ट कहीं से देना होता है। उसके लिए क्या करते हैं, फिर जो ये फर्स्ट और लास्ट ये जो पिलर थे, इन्हीं में ऊपर से एक केबल बांधी जाती है, ठीक है ना। ये केबल इस फॉर्म में यहाँ पर ये पैराबोलिक फॉर्म में इस तरह से सस्पेंड रहती है, ऐसा रहता है। इस केबल, इस मोटी सी केबल को वायर्स के थ्रू इस रोड से अटैच कर देते हैं, फिर इस तरह से रोड को सपोर्ट देती रहती है, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है, इस तरह से रहता है सिस्टम, ये सिस्टम। अब इसमें ऐसे कह रहे हैं कि ये जो रोडवे है ये है 100 मीटर का, ठीक है ना, 100 मीटर का ये रोडवे था, और ये केबल से सस्पेंड है, ये वायर से कह रहे हैं जो लॉन्गेस्ट वायर है उसकी लेंथ है 30 मीटर, और जो शॉर्टेस्ट वायर है उसकी लेंथ है 6 मीटर। अब कह रहे हैं कि मिडिल से यहां से 8 मीटर, सॉरी 18 मीटर, यहां पर जो वायर होगा, जैसे मान लो ये वाला है, इसकी लेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे मान लो कि ये हमने यहां पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल दिया, इस रोड को मैंने कह दिया एक्स एक्सिस, और एक अलग से डाल दिया परपेंडिकुलर, इसे कह दिया वाई एक्सिस। अब देखेंगे ये पैराबोला है, इस टाइप ऑफ पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स को आप कह सकते हैं 0,6, ये सब वर्टेक्स हो गया। एक पॉइंट आप दे सकते हैं इसमें जिससे पैराबोला पास कर रहा है, तो वो ये था मिड पॉइंट, या इससे मैंने कह दिया ओरिजिन। पूरी लेंथ थी इसकी 100 मीटर, अब इतनी कितनी हो जाएगी 50 मीटर हो जाएगी। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 50 और वाई कोऑर्डिनेट इसकी हाइट 30, ये हो गया। ये जो पैराबोला है इस टाइप का होगा ना, x² = 4ay, बस इसमें क्या है कि वर्टेक्स का है इसका 0,6, तो ये इस टाइप हो जाएगा कि x² = 4ay - 6, ये आ जाएगा। कि अब इसमें एक ऐसा है अननोन, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक चीज पता है कि ये वाला पैराबोला इस पॉइंट से पास करता है, इसको रख दीजिए इसमें, तो यहाँ से 4 की a की वैल्यू आ जाएगी, x का रखना है हमें 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर कर दोगे = 4ay - 6, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y हो जाएगा 30, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4a = 2500 अपॉन 24, ये इसकी वैल्यू आ गई, 4a की वैल्यू आ गई। इसमें रख दीजिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हो गई कि x² = 2500 अपॉन 24 y - 6, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमसे कह रहा था कि इस केबल की लेंथ बताइए, ठीक है ना। एक तरह से देखो कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो इसकी लेंथ होगी केबल की, और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो ये वाली डिस्टेंस है, तो ये ऐसे मान सकते हैं कि 18, सम अननोन, ऐसे मान लीजिए p1 है, ये पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। क्या करना होगा इसमें, x की जगह आप रखिएगा 18, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर = 2500 अपॉन 24, y अननोन है, y लेना तो ये ऐसे आप b आप कर सकते हैं,
b माइनस 6। b की जो आएगी वैल्यू वही लेंथ ऑफ केबल हो जाएगी। सॉल्व करेंगे इससे आप, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ ठीक है 80 का स्क्वायर करना इंटू कर देना 24 से 2500 से आप डिवाइड करना, उसमें ऐड कर देना 6, ये होगी b की वैल्यू। आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 9.11 मीटर। इसे कर पाएंगे।